बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल आज़ाद ग्रीन लाइफ पर। दोस्तों, ये मैंने एलोवेरा का पौधा लगाया था, अब काफ़ी ज़्यादा वो ग्रो कर चुका है और इसके अलावा उसके बेबी प्लांट जो हैं वो भी काफ़ी निकल आए हैं। और इसको आप देख सकते हैं कि ये कितना ही ग्रीन लश ग्रीन है। इसकी पत्तियां बिल्कुल सरसब्ज़ हैं। तो बहुत से दोस्त ये कंप्लेन करते हुए नज़र आते हैं कि उनका एलोवेरा अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर रहा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जिनको इस्तेमाल करते हुए आपका पौधा जो है वो ग्रो भी करेगा, उसकी पत्ते भी पीले नहीं होंगे, ना वो मुरझाएगा। इसकी पत्तियां मोटी भी होंगी जिनमें बहुत ज़्यादा जल आपको मिलेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। दोस्तों, टिप नंबर 1, आप जब भी एलोवेरा का पौधा ग्रो करने लगें तो आपके गमले का साइज़ कम से कम 10 इंच होना चाहिए। 10 इंच से छोटा पॉट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस पौधे को जितनी ज़्यादा स्पेस मिलेगी ये उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ करता है। इसके पत्ते भी मोटे होते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा जल भी मिलती है। टिप नंबर 2, दोस्तों, आपने जिस पॉट में एलोवेरा लगाया हुआ है उसमें घास और दूसरी जड़ी बूटियाँ अगर उगाएं तो आपने फौरी तौर पे उनको निकाल देना है, क्योंकि ये जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स मिट्टी में हैं, ये घास और जड़ी बूटियाँ भी उनको इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारे पौधे की ग्रोथ पे फ़र्क आएगा। इन घास और जड़ी बूटियों की वजह से हमारे एलोवेरा की जो पत्तियाँ हैं वो मोटी नहीं होंगी और ना ही उनमें ज़्यादा जल बनेगा। दोस्तों, टिप नंबर 3 में हम बात करेंगे सॉइल प्रिपरेशन की, यानी हमारे एलोवेरा की मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये मिट्टी जो है किसी भी पौधे के लिए बहुत अहमियत रखती है। अगर इसकी मिट्टी अच्छी है तो पौधा शुरू से ही अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। लेकिन एलोवेरा की मिट्टी में बहुत ज़्यादा चीज़ें शामिल नहीं करनी। एक आम गार्डनिंग सॉइल, जिसे खेत की मिट्टी भी कहते हैं, उस खेत की मिट्टी में आपने अगर भाल मिल जाए तो उसको शामिल कर लेना है या थोड़ी सी रेत शामिल कर लेनी है। उसमें आपने एलोवेरा के पौधे को ग्रो करना है, तो उसमें पौधे बड़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं और बहुत ज़्यादा इनके बेबी प्लांट्स भी बनते हैं। एलोवेरा के पत्ते, उनकी मोटाई में भी इजाफा होता है और बहुत ज़्यादा जल उनमें से मिलता है। दोस्तों, टिप नंबर 4 में हम बात करेंगे कि पौधे को हमने किस जगह पे रखना है, कैसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे पौधा जो है बेहतर तरीके से ग्रो करेगा। तो दोस्तों, इसको आपने शेडी एरिया में रखना है जहाँ 2 से 3 घंटे तक धूप आए। अगर ज़्यादा धूप आएगी तो ये देखें, इसकी पत्तियाँ जो हैं वो ब्राउन कलर की हो जाएंगी, पीली हो जाएंगी। गर्मियों में आपने एलोवेरा के पौधे को तेज़ धूप से बचाना है और बरसात के मौसम में आपने इसको तेज़ बारिश से बचाना है। अगर ये ज़्यादा देर तक बारिश में रहेंगे और इनके पॉट्स में पानी भरा रहेगा, जिसकी वजह से पौधे की जड़ों के गलने का ख़तरा होता है और इस तरह पौधा जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो सकता है। ये गमले के अंदर वाले पौधे हैं जहाँ धूप कम पड़ी है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सरसब्ज़ हैं। लेकिन जो बाहर वाले पौधे हैं जिनको धूप डायरेक्ट पड़ती रही है, उनके पत्ते जो हैं वो पीले होते रहे हैं। इसी तरह दोस्तों, आपने तेज़ ठंड से भी पौधों को बचाना है। तेज़ ठंड की वजह से भी पौधों के पत्ते जलना शुरू हो जाते हैं और पौधा ड्राई हो सकता है। आपने इसको उस जगह पे रखना है जहाँ से फुल डे, सर्दियों में पूरे दिन की धूप इनके ऊपर आए, पूरे दिन की धूप इनको लगेगी तो ये बहुत ही ज़्यादा ग्रो करेंगे। जिस तरह गर्मियों में पौधे झुलस जाते हैं, इसी तरह ज़्यादा ठंड में भी एलोवेरा का पौधा जो है वो भी झुलस जाता है। एलोवेरा के पौधे के लिए 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बेहतरीन है। इस टेम्परेचर में एलोवेरा के पौधे बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ करते हैं। तो दोस्तों, आपने इनको गर्मियों और सर्दियों दोनों में बचा के रखना है। ये ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी दोनों में ये अपने पत्ते पीले करना शुरू कर देते हैं और पत्ते ऊपर वाले हिस्से यानी नोक की तरफ से ये सूखना शुरू कर देते हैं और आस्ता आस्ता पूरा पत्ता खुश्क हो जाता है। टिप नंबर 5, दोस्तों, टिप नंबर 5 पानी के मतलब है। हमने एलोवेरा के पौधे को कैसे पानी देना है, कब कब पानी इसका रोकना है, तो इससे मतलब हम बात करते हैं।
एलोवेरा एक सैकुलेंट प्लांट है, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इसकी मिट्टी को सिर्फ नमी चाहिए। नमी से ज़्यादा पानी होगा तो वो इसकी रूट्स जो हैं वो गल सड़ सकती हैं और पौधा हमारा ख़त्म हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना। पानी के बगैर तो फिर भी ये ग्रो करता रहता है, लेकिन ज़्यादा पानी मिलने की वजह से पौधा जो है वो ख़त्म हो सकता है। दोस्तों टिप नंबर 6, इसमें हम बात करेंगे एलोवेरा के प्लांट के पप्स के बारे में। ये जो इसके बेबी प्लांट है इसको पप्स कहते हैं। तो जैसे जैसे ये पप्स बनते हैं हमने इनको फौरी तौर पर रिमूव करना होता है, उनको हमने यहाँ शिफ्ट करना होता है दूसरे छोटे गमलों में, ताकि वो भी बेहतरीन प्लांट तैयार हो सकें। और जो हमारा इसका मदर प्लांट है वो भी बड़े अच्छे तरीके से ग्रो करेगा, उसके पत्ते भी काफ़ी बड़े बड़े हो जाएंगे और उनमें जल भी बहुत ज़्यादा बन जाएगी। एलोवेरा की अच्छी ग्रोथ के लिए दोस्तों आपने हर 2 महीने के बाद इनको गोडी भी करनी है। एलोवेरा की अफजाइश के लिए ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें, और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।